माओवादियों के खिलाफ जो लड़ाई है, अगर आप देखें तो अब वो एक अलग स्तर पर पहुंच गई है। कई जगहों पर मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी होती है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि नक्सली कई जो हमले हुए हैं उसके वीडियो भी रिलीज़ करते हैं, ऑडियो भी रिलीज़ करते हैं। जैसे अभी एक ऑडियो आया जिसमें एक सिपाही ये कहते हुए सुना जा रहा है कि चॉपर नहीं आया है, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि कई बार जब ऐसी बड़ी नक्सली वारदात होती है तो उसके बाद ऐसे ऑडियो वीडियो की बाढ़ सी आ जाती है, यानी वो इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि एक राकेश्वर सिंह हैं जो सीआरपीएफ के कमांडो हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नक्सलियों की गिरफ्त में हैं। कुछ स्थानीय जो मीडिया के साथी हैं उनके पास फ़ोन आए थे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि तेलुगु में वो कुछ कह रहे थे, हम बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाए, लेकिन इतना समझे कि वो जो कमांडो हैं वो उनकी गिरफ्त में हैं। अब उनकी एक तस्वीर भी उन्होंने जारी की है। इस तस्वीर के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये तस्वीर पुरानी है और परिवार की मांग है कि कोई ऐसा वीडियो जारी करें उनका या कुछ और बताएं, नहीं तो जम्मू में उनके घर में तो मातम पसरा ही हुआ है। जहाँ तक पुलिस का सवाल है या सीआरपीएफ का सवाल है, वो 2 दिनों से लगातार यही कह रहे हैं कि इस बारे में वो पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस ऐसा कोई इनपुट नहीं आया है कि अभी वो उनके कब्ज़े में है। तो इस तरह की तमाम बातों के बीच अगर आप देखें, जो हम मनोवैज्ञानिक लड़ाई की बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा तस्वीर, वीडियो, ऑडियो के ज़रिए। इस बीच में कई सारी और भी ऐसी तस्वीरें आई हैं, जैसे एक सिख जवान की तस्वीर आई है कि कैसे उन्होंने अपने अधिकारी के पैर में जब ग्रेनेड के छर्रे लगे और खून रुक नहीं रहा था, फर्स्ट एड का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो अपनी पगड़ी खोलकर उनके घाव पे बांध दी उन्होंने। और साथ ही कुछ और, जैसे दीपक भारद्वाज हैं, युवा सब इंस्पेक्टर थे और वो अपनी टुकड़ी को लीड कर रहे थे और जब आसपास में ब्लास्ट होने लगे तो उन्होंने उनको छोड़ा नहीं और उनकी शहादत हो गई। तमाम ऐसी तस्वीरें हैं। एक 2 साल का बच्चा है जो अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दे रहा है गरियाबंद में। ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं। लेकिन एक बात जो मेरे जहन में बार बार आती है कि सरकार, जो कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि नक्सलियों से शांति वार्ता के लिए, शांति के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे। 2.5 साल हो गए, इस दिशा में कोई ब्लूप्रिंट दिख नहीं रहा है। 2019 में जो जस्टिस ए के पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी कि निर्दोष आदिवासियों के जो मामले हैं उनको देखा जाएगा, तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़त मिलती हुई दिख नहीं रही है। तो जब इस तरह से अविश्वास का माहौल रहेगा, शांति बहाली के गंभीर प्रयास नहीं होंगे और सुरक्षा बलों के जवान वो भी गरीब घरों से आते हैं, वो इस तरह मैदान में उतर रहे हैं, क्योंकि कई आप देखेंगे शुभ्रांशु चौधरी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, हम नक्सली अपने पर्चे में कह रहे हैं कि उन्होंने उनके ऊपर विश्वास नहीं है, वो सरकार की बात को ही थोप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अविश्वास का माहौल बना है, क्योंकि गंभीर रूप से कोई चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। इस बीच में जो ऐसी तस्वीरें आती हैं वक्त बेवक्त, क्योंकि 10 दिनों पहले भी इस हमले से एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे और लगातार छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें कोई मुखबिर की शक में मारा जा रहा है, किसी और जनप्रतिनिधि की हत्या हो रही है, तो ऐसा हो रहा है। आप जब कोई बड़ी वारदात होती तब उसकी तरफ ध्यान जाता है, लेकिन ऐसी छोटी मोटी कई वारदातें वहाँ पर होती जा रही हैं जिसका इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। तो अब ज़रूरी है कि इन बातों को गंभीरता से लिया जाए और शांति बहाली के, क्योंकि गृहमंत्री कहकर गए हैं कि अब बख्शा नहीं जाएगा और पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि फोर्स की मूवमेंट बढ़े और कहीं ना कहीं एक जो बस्तर में आक्रामक रणनीति रही है सरकार की, उसकी तरफ वापस लौटा जाए। लेकिन इसके बीच में कोशिश ये भी करनी चाहिए कि कम से कम शांति बहाल हो सके, ताकि बस्तर से बारूद की गंध को कम किया जा सके।